इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों ने जो प्रण किया है वो कभी टूटा नहीं है। शायद इसीलिए तमाम ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसी ही एक कहानी है राम मंदिर अयोध्या और क्षत्रियों के बीच की, जिसको लेकर मैं आज अयोध्या में आपके सामने आया हूँ। ये सब लोग जो हमारे सामने आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये जो ठाकुर गजराज सिंह थे उनके वंशज हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। जब 500 वर्ष पहले बाबर ने राम मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे धराशायी कर दिया था, तब इसी सराय राशि गांव के क्षत्रियों ने गजराज सिंह की अध्यक्षता में एक कसम खाई थी कि वो कभी अपने माथे पर पगड़ी नहीं बांधेंगे और कभी अपने पैरों में चमड़ों के जूते धारण नहीं करेंगे और वैवाहिक मंगलिक कार्यक्रम में जो माड़ो ढकने की प्रथा होती है उसको भी नहीं रखेंगे। आज राम मंदिर में निर्माण हो गया है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो अब ये क्षत्रिय बहुत हर्षित हैं, खुश हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। और देखिए ये जो पगड़ी है इसको अब धारण करने का दिन आ गया है। कई 100 वर्षों की जो इनकी इंतजार था वो अब पूरा होने वाला है, वो अब कसम जो है वो पूरी होने वाली है। हमारे साथ गजराज सिंह के वंशज हैं नवाब सिंह जी। नवाब जी, क्या है कहानी, बताइए हमारे दर्शकों को, पूरी कहानी क्या है। आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी आया था मंदिर को ध्वस्त करने के लिए। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को पता चली, उन्होंने 2 दिन में मात्र 2 दिन में 90,000 सूरवीर क्षत्रियों को एकत्रित किया और सबको साथ में लेकर के रास्ते में सूर्यकुंड पड़ता है, जो कि सूर्य भगवान का मंदिर है, हम लोगों के कुल देवता भी हैं। सभी लोगों ने उन्हीं सूर्य भगवान के समक्ष कसम खाई कि अगर जब तक हम इन आक्रांताओं से, मुगलों से अपने रामलला को आज़ाद नहीं करा लेंगे, तब तक जो है ना हम जो है ना हमारे आने वाली पीढ़ियां, तब तक जो है ना तो जो ठाकुरों की शान हुआ करती है पगड़ी, ना तो पगड़ी धारण करेंगे, ना पनही पहनेंगे और ना छाता लगाएंगे और ना ही शादी विवाह में मंडप छाया जाएगा। तो हमारे 90,000 सूरवीर से क्षत्रिय जो हमारे बाबा की अगुवाई में सब लोग गए युद्ध के। 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध चला, जिसमें सभी लोग जो है शहीद हो गए। जब शहीद हुए सभी लोग, उसके बाद खून से धरती इतनी लाल हो गई थी कि उसी को खून के गारे से उसने जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद जो है बाबर ने जो है अपनी शाही सेना और तोप को साथ में भेज करके हमारे जो पूर्वज पड़े रहा करते थे पुराने घर में, उसको तोप से जो है उड़वा दिया था। ये सराय राशि के क्षत्रिय लोग हैं। आप अब देख रहे हैं अब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, अब कैसी खुशी है। अत्यंत हर्षित हैं हम लोग, समस्त क्षेत्रवासी हर्षित हैं, अगल बगल के जितने सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं वो सब हर्षित हैं। हमको आज यह सुअवसर प्राप्त हुआ है ईश्वर की कृपा से कि हमारे पूर्वजों का जो संकल्प था वो पूरा हुआ और हम आज 22 जनवरी के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो हम लोग दिवाली और होली एक साथ मनाएंगे। तो दिवाली और होली दोनों एक साथ मनाने की तैयारी है। तो अब आप लोग अपने घरों में जो मांगलिक कार्य होता है, ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो माड़ो वाड़ो होता है, वो क्या कहानी है। तो भैया हमारे बाबा गजराज सिंह ने शपथ लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा और दिव्य और भव्य भवन नहीं भगवान के लिए बन जाएगा, तब तक हम लोग न जूता पहनेंगे, न छाता लगाएंगे, न सर पर पगड़ी और माड़ो भी नहीं छाया जाता। हम लोगों के यहाँ सिर्फ 4 बांस गाड़ दिया जाता है, उसी में होता है। अब हम लोग सब कार्य करेंगे और जो है माड़ो भी छाएंगे, पगड़ी भी पहनेंगे, जूता चप्पल भी पहनेंगे और सब काम करेंगे। हम लोग आपके मीडिया से के द्वारा बताना चाहते हैं कि अनुरोध है योगी और मोदी से कि गजराज बाबा के नाव पर सूर्यकुंड जो अयोध्या से 4 किलोमीटर दूरी पर कोई चौराहा का निर्माण उनके नाम से कर दें गजराज बाबा। तो अब जब प्रण पूरा हो रहा है तब लोग उम्मीदें भी रख रहे हैं कि कुछ होगा। ठाकुर गजराज सिंह जी का जो नाम है, अब उनका जो प्रण है पूरा होने जा रहा है। हाँ, क्या कहेंगे आप? हमारे पूर्वजों का प्रण पूरा होने जा रहा है। हमको ये उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से हम ये चाहेंगे कि हमारे गजराज बाबा के नाम से सूर्यकुंड का कोई एक चौराहा उनके नाम से किया जाए, जिससे हमारे परिवार को शांति मिले। देखिए तो ये लोग हैं, अब आप क्या कहेंगे।
प्रण तो पूरा हो रहा है, जी, खुशियां जी। मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि जो है अब हमारे सारी तमाम पीढ़ियां लड़ती आई, सब अपने उसको वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए जो है अब कुछ ना कुछ उनके नाम से जरूर होना चाहिए। बाबू गजराज सिंह ने बहुत मेहनत करके तमाम लोगों को इकट्ठा करके ले जा करके वहाँ कसम खा करके गए और वहाँ पर मारे गए, इसलिए जो है उनके नाम से कुछ वहाँ होना चाहिए जिससे उनका नाम अमर हो जाए। देखिए, ये जो ठाकुर गजराज सिंह के वंशज हैं उन लोग बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। और एक और बाबा हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, सबकी उम्र इतनी हो गई है, लेकिन ये लोग अभी भी अपने पूर्वजों के लिए जो उनकी बात थी, जो पर्व के रूप में घोषित किया जाए, जिससे एक साल ही नहीं हर साल हम लोग इस पर्व को मनाएं। जिस तरह हम लोग दीपावली और होली मनाते हैं उसी तरीके। देखिए, ये युवा है। अभी आपको पता है आपके बाबा परदादा की जो कहानी है? जी, हम गजराज बाबा की 10वीं पीढ़ी है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे बाबा बताते कि गजराज बाबा वहाँ पे राम जन्मभूमि को बचाने के लिए मुगलों से लड़े थे, तो वहाँ पे शहीद हुए थे। तो उन्होंने कसम खाई थी कि पगड़ी नहीं पहनेंगे, पनही नहीं, जो चमड़े का जूता है वो नहीं पहनेंगे। तो हम लोग भी पगड़ी और पनही जूता और छाता नहीं लगाते हैं, चाहे जो हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आयुष सुरवंशी। तो देखिए, ये जो युवा हैं अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन जो इनकी प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा जिस तरीके से होती है ठाकुर गजराज सिंह की, उस प्रतिज्ञा का निर्वाह कर रहे हैं। क्षत्रिय वंशज हैं, सराय राशि में रहते हैं। अयोध्या मंदिर से करीब 10-12 किलोमीटर की जो भी दूरी है। तो ये कहानी थी और ये पगड़ी है। कुछ दिन बाद ही इनके सर पे ये पगड़ी विराजमान हो जाएगी। अयोध्या से और भी ऐसी सारी दिलचस्प कहानियों को लेकर हम आपके सामने आएंगे। फिर मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गजराज बाबा जिंदाबाद, गजराज बाबा अमर रहे, गजराज बाबा, गजराज बाबा।